बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक जितने हमने फ़्लो चार्ट बनाए हैं वो सिंपल फ़्लो चार्ट थे, यानी उनमें प्रोसेसिंग का जो फ़्लो था वो सिंपल था। अब हम कंडीशनल फ़्लो की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनमें हमने किसी कंडीशन को टेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेसिंग का फ़्लो है वो पाथ्स में डिवाइड हो जाता है, मुख्तलिफ रास्तों में डिवाइड हो जाता है। और टेस्ट की बिना पर अगर टेस्ट हमारा दुरुस्त हो तो हम और रास्ता इख्तियार करते हैं, और अगर दुरुस्त ना हो तो हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो हमारे पास एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन, कि दिया गया नंबर ऑड है या इवन है। तो इसके लिए हमें मालूम है, हमारे पास एक फार्मूला है कि हम दिए गए नंबर को 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो अगर हमारे पास उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। तो इसमें हमें एक नंबर चाहिए होगा, इसलिए हम एक नंबर इनपुट करते हैं n, और फिर उस n को क्या करेंगे, हम 2 पे डिवाइड करेंगे। दरमियान में हमने एक फंक्शन लगाया है मॉड फंक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्वेश्चन की बजाय रिमाइंडर आता है। तो फर्ज किया हमारे पास जो नंबर है वो 4 है और हमने उसको 2 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि ये एक प्रोसेस है इसलिए हमने इसको प्रोसेस सिंबल में लिखा है, और हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यहाँ पे आके हम इसको टेस्ट करेंगे डिसीजन सिंबल में। ये डिसीजन सिंबल कंडीशन फ्लो चार्ट के अंदर, कंडीशनल फ्लो चार्ट के अंदर हमारी ये एक इजाफी सिंबल इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो इसका रिमाइंडर आया है वो कुछ और भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे। रिमाइंडर 0, अगर तो रिमाइंडर 0 है तो हम लेफ्ट साइड पे यस की सूरत में प्रिंट स्क्रीन कर देंगे कि जो हमारा नंबर है वो इवन है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, फर्ज किया हमारा नंबर था 5 और 2 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो 1 आया, तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर नहीं है बल्कि एक ऑड नंबर है। तो हम राइट साइड से नो की सूरत में सेकंड जो इसका पाथ है वो फॉलो करेंगे और स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज ऑड। दोनों सूरतों में प्रिंट स्क्रीन दिखाने के बाद हमने फ्लो चार्ट को एंड करना होता है, तो इसके लिए हम लास्ट में टर्मिनल सिंबल इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को मजीद वाजे करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, दिए गए 3 अनइक्वल नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास क्योंकि 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखें फ्लो चार्ट में हमने यूजर से इनपुट लिया है N0, N1, N2, यानी जो पहला नंबर हम एंटर करवाएंगे वो सेल मेमोरी के सेल N0 में स्टोर हो जाएगा। ये आपको बताया था कि ये इनपुट के बाद जो हम लिखते हैं ये बेसिकली ये मेमोरी सेल्स के नाम होते हैं। दूसरा जो नंबर एंटर करेंगे वो N1 में जाएगा और तीसरा नंबर N2 में जाएगा। अब ये 3 हमारे पास सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि N0 में जो नंबर है वो N1 और N2 दोनों से बड़ा है, इसलिए इसका मतलब है कि N0 में जो नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। और दूसरी सूरत ये है कि N1 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है, यानी N0 और N2 दोनों से बड़ा है, इसलिए N1 जो है ये सबसे बड़ा होना चाहिए। और तीसरी सूरत ये है कि N2 जो है ये क्योंकि N1 और N0 इन दोनों से बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा नंबर है। तो आइए इन तीनों सिनेरियो को हम अपने फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट ले ली है तो उसके बाद हम एक और प्रोसेस करते हैं। हम ये करते हैं कि N1 में जो नंबर है उसे हम एक और सेल को दे देते हैं जिसका हमने नाम रखा है लार्ज। इसकी एक वजह है
इसके ज़रिए हम कंपैरिजन जो है नंबर्स का आपस में वो बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो ये हमने कंडीशन को टेस्ट करने से पहले हमने ये कर लेना है कि n0 में जो वैल्यू है वो हमने लार्ज, यानी हमने फर्ज कर लिया कि n0 में जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद हम इस लार्ज नेम को हम टेस्ट करेंगे जिसमें पहली मरतबा n0 वाली वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम फर्ज करते हैं कि जो n0 में जो नंबर है, यानी जो पहला नंबर है वो सबसे बड़ा है। इस सिनेरियो को हम हल करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि n1 जो है वो लार्ज से बड़ा नंबर है। अगर तो बड़ा नंबर है, यस की सूरत में हम ये पाथ फॉलो करेंगे और नो की सूरत में हम ये पाथ फॉलो करेंगे। अब हम ये फर्ज करते हैं कि n1 जो है वो लार्ज से बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं या हमारा जो नंबर n0 में है वो बड़ा नंबर है। तो नो की सूरत में यहाँ हम नीचे आ जाएंगे और दोबारा n लार्ज को यानी n0 को टेस्ट किया जाएगा n2 के साथ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि n2 जो है वो बड़ा है लार्ज से, यानी लार्ज में n0 वाला यानी पहला नंबर पड़ा हुआ है। तो अब हम इसके साथ टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर n2 बड़ा है तो हम ये यस की सूरत में ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, लेकिन अगर n2 लार्ज से बड़ा नहीं है तो नो की सूरत में हम ये पाथ फॉलो करेंगे और स्क्रीन पर हम प्रिंट कर देंगे कि जो लार्ज के अंदर नंबर है वही सबसे बड़ा नंबर है। तो लार्ज में क्योंकि शुरू में ही हमने n0 स्टोर करवा दिया था, यानी n0 वाला नंबर यानी पहला नंबर स्टोर करवा दिया था, तो इसलिए नो करते हुए हमने यहाँ पे आकर यानी पहले हमने n0 को n1 के साथ कंपेयर किया, फिर हमने n0 को n2 के साथ कंपेयर किया। क्योंकि इन दोनों से ये बड़ा नंबर साबित हुआ, इसलिए हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे कि ये सबसे बड़ा नंबर है और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। दूसरी सूरत में अगर n0 में जो नंबर है वो लार्ज नहीं है, यानी अगर यहाँ पे हम n1 जो है फर्ज किया वो बड़ा है किससे, लार्ज से, जिसमें n0 आया हुआ था। अगर तो n1 बड़ा है तो यस की सूरत में हम नीचे यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे कि n1 अब हम लार्ज को असाइन करवा देंगे प्रोसेस सिंबल के थ्रू। तो अब लार्ज में n0 की बजाय कौन सा नंबर आ गया, वो दूसरा नंबर जो हमने यूजर से लिया था n1। अब नीचे आके हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि आया जो n2 है क्या वो लार्ज से बड़ा है, क्योंकि अभी हमने लार्ज में n1 स्टोर करवा दिया है। अब फर्ज किया हम ये शो करना चाहते हैं कि n1 वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ n2 क्या लार्ज से बड़ा है, नहीं। तो नो की सूरत में हम यहाँ पाथ फॉलो करेंगे नीचे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि लार्ज में जो नंबर है वो सबसे बड़ा है, यानी n1 सबसे बड़ा नंबर है। और फ्लो चार्ट को हम एंड कर देंगे। इसके बाद तीसरी सूरत हम डिस्कस करते हैं कि n2 में अगर सबसे बड़ा नंबर आ गया है तो उस सूरत में ये पहला जो स्टेप है ये तो डेफिनेटली फॉलो होगा। इसमें n0 जो है वो हमने लार्ज को दिया था। यहाँ आके अब जो है हम दूसरी सूरत क्या करेंगे, यानी n1 जो है वो क्या लार्ज से बड़ा है। अगर n1 लार्ज से बड़ा है तो ये पाथ फॉलो करेंगे, अगर नहीं है तो ये फॉलो करेंगे। दोनों सूरतों में हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके n2 जो है वो लार्ज वाली वैल्यू से चेक होगा। अब हमने क्योंकि हमें पता है कि n2 वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, n2 मोर देन या लार्जर देन लार्ज नंबर। क्या n2 जो है वो लार्ज यानी n1 से या n0 से बड़ा है। यस की सूरत में हम यहाँ पे आएंगे और ये जो n2 है ये लार्ज को असाइन हो जाएगा और हम यहाँ से पाथ ये वाला फॉलो करते हुए प्रिंट लार्ज नंबर करेंगे और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। इस तरह इस हमारे फ्लो चार्ट ने 3 पाथ फॉलो किए। एक उस सूरत में कि n0 में सबसे बड़ा आदद है,
एक उस सूरत में कि n1 में सबसे बड़ा अदद है और एक सूरत में कि n2 में सबसे बड़ा अदद है। इसी चीज को एक हम और फ्लो चार्ट के अंदर देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ है। इसमें हम उसी तरह इकट्ठे इनपुट ले लेते हैं। यहाँ अलबत्ता हमने नंबर्स n के लिए n की बजाय हमने जो मेमोरी सेल्स के नाम रखे हैं वो ABC रखे हैं। तो पहला नंबर A में आ गया, दूसरा नंबर जो यूजर ने एंटर किया वो B में चला गया और तीसरा जो नंबर है वो C में चला गया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक एक करके टेस्ट करते हैं। अब फर्ज किया जो A में नंबर है वो सबसे बड़ा है, यानी वो B से, और जो C में नंबर है उससे भी बड़ा है। तो यहाँ पे आएंगे कि A जो है वो बड़ा है B से, यस बिल्कुल बड़ा है। फिर यहाँ पे आके A को C से भी टेस्ट करना होगा, A बड़ा है C से, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि A को हमने कहा है कि वो B से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट में हम दिखाएंगे कि A जो है वो सबसे बड़ा है और उसके बाद हम यहाँ से पाथ फॉलो करते हुए फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। ये तो सूरत हुई कि हमने A को शो करना है। अब अगर B सबसे बड़ा अदद है तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब यहाँ नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि A B से बड़ा है, बड़ा नहीं है, क्योंकि B में अदद बड़ा है। तो उस सूरत में हम नो की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ B C से भी टेस्ट होगा कि B C से बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो हम इस सूरत में मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे और आउटपुट में शो करेंगे कि B जो नंबर है वो सबसे बड़ा है और उसके बाद यहाँ से पाथ को फॉलो करते हुए हम फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। तीसरी सूरत में C जो है वो सबसे बड़ा अदद है, तो उस सूरत में यहाँ हम पहले आएंगे और A चेक होगा B के साथ, A B से बड़ा है अगर तो हम यस कहते हैं, तो उसके बाद A C से भी टेस्ट होगा। तो अगर C सबसे बड़ा है तो इसका मतलब है ये इसका आंसर नो आएगा और यहाँ आउटपुट C जो है वो सबसे बड़ा अदद है, ये हम शो करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। यहाँ अलबत्ता ये सिंबल जो है स्टूडेंट्स इन्होंने सही नहीं बनाई, प्रोसेस सिंबल दिखाई हुई है, यहाँ आउटपुट के लिए ये सिंबल होती है, तो ये इन्हें दिखानी चाहिए थी। उसके बाद एक और सूरत भी है C के सबसे बड़ा होने की, कि हम यहाँ देखेंगे कि A जो है वो B से बड़ा है। अगर फर्ज किया A B से बड़ा नहीं है तो इस सूरत में हम नो की सूरत में इस तरफ बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे B जो है वो C के साथ चेक होगा कि आया B जो है वो C से बड़ा है, और अगर B C से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो C है वो बड़ा अदद है, बड़ा नंबर है। तो नो की सूरत में हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आउटपुट C दिखा देंगे और दोबारा यहाँ पे सिंबल मैंने आपको बताया वो सही नहीं बनी हुई, तो आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देनी है और उसके बाद हम अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। आई होप दिस मेक सेंस। वस्सलाम।